हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, जिनका भी अब नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनको मैं बता देना चाहता हूं कि उनको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, शायद आपने पेपर देख भी लिया होगा कि किस प्रकार का आपका पेपर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, पेपर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, मैथ के अंदर आपका 14 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल ईजी आ रहा है। मतलब आप देखते ही उनको हल कर दोगे। और रही बात 5 क्वेश्चनों की, तो 5 क्वेश्चन में आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के टाइमली आप उनको हल करोगे तो वो भी आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग में भी आपका 16 से 17 क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल इजी आ रहा है। और लगभग 3 से 4 सवाल है जो आपका थोड़ा सा उसमें टाइम लगा के अगर आप उनको ध्यान से करोगे तो वो भी आपका सही हो जाएगा। अब रही बात हिंदी की, तो हिंदी तो आपका बिल्कुल इजी आ रहा है फ्रेंड्स। हिंदी तो सभी कैंडिडेट है जो सभी कर देंगे हिंदी तो, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा जा रहा है। रही बात जीके की, तो फ्रेंड्स जीके के अंदर आप लगभग कैंडिडेट 12 से 13 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो जीके भी आपका इतना टफ नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको पढ़ना क्या है। जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, जैसे 10 दिन या 15 दिन या फिर 1 महीना के अंदर जिनका भी एग्जाम है, उनको अब क्या करना है। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो उनको अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट कौन से लगाना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रैक्टिस सेट आपको वही लगाना है जो आपके प्रीवियस ईयर में जो पेपर पूछे गए हैं उनका जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, वही प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। क्योंकि उसी प्रकार का फॉर्मेट अब दिया गया है। थोड़ा पेपर इजी है आपका, इतना पिछले साल की तरह पेपर इतना हार्ड नहीं दिया गया। पेपर आपका इजी है, आप उनको आराम से कर दोगे। तो फ्रेंड्स, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, लगा के उसका पूरा एनालिसिस करना है। और मैं आपको बता देता हूँ जिनका भी एग्जाम अब अगली शिफ्ट में है, तो उनको क्या करना है। जैसे हाल ही में एसएससी जीडी के जो एग्जाम हो गए हैं, जैसे 10 जनवरी से लेकर अब तक जो एग्जाम हो गए हैं, उनके जो क्वेश्चन देखना है कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको अगली शिफ्ट में मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, जैसे अकबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है तो वो आपको पढ़ लेना है। जैसे बौद्ध धर्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे अगर बौद्ध धर्म का आपको क्वेश्चन पूछ लिया तो बौद्ध धर्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको पढ़ लेना है। और इसके साथ साथ जैसे साइंस के अंदर जैसे फॉर्मूलाज वगैरह पूछे जा रहे हैं तो उनको भी आपको रख लेना है। और रखना कौन सा है, आपको बस अब प्रीवियस ईयर के जो ओल्ड पेपर है वही ओल्ड पेपर आपको पूरा हूबहू उनको रख लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स, एसएससी रिपीट कर रही है क्वेश्चन, सेम तो सेम। आपको कुछ क्वेश्चन तो सेम ही मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चन उनसे रिलेटेड मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा ओल्ड पेपर को उनको पूरा का पूरा हूबहू रट लेना है। तो फ्रेंड्स, पेपर काफी इजी पूछा जा रहा है, बस आपको रुकना नहीं है। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि मेरे को 1 से 80 तक पूरा क्वेश्चन अटेंड करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, रीजनिंग के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो आपका टाइम खराब करते हैं। जैसे मान लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर आपको एक अरेंजमेंट दिया जाता है और आपको उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर आपने अगर उसको सही से बैठा दिया तो आपका वो 3 से 4 क्वेश्चन तो सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने वो सही से नहीं बैठा पाए, आपका कुछ उसमें मिस्टेक हो गया, तो उसमें आपका पूरा टाइम खराब होगा और 3 से 4 क्वेश्चन आपका उसमें गलत होने का पूरा चांस बन जाएगा। तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चनों को आपको लास्ट में अटेंड करना है। जैसे आपके पास अगर समय हो तो उसको लास्ट में अटेंड करना है। क्योंकि फ्रेंड, अगर उस समय आप उन क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे तो आपका वो क्वेश्चन तो गलत होगा ही होगा। यानी 3 से 4 क्वेश्चन जो आपने अरेंजमेंट के हैं वो तो आपका गलत होगा ही होगा। और उसके साथ साथ जो आपके आगे आने वाले क्वेश्चन है, जैसे जीके के हैं, हिंदी के हैं, वो क्वेश्चन भी आपसे छूट जाएंगे और आपका पेपर खराब हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है, बस आपको 1 से 80 तक जाना है और क्वेश्चन के ऊपर रुकना नहीं है। और आपको पूरे क्वेश्चन, यानी जो आपको देखते क्वेश्चन आ रहा है उसको आपको हल करना है, बस यही टारगेट होना चाहिए। लास्ट में समय बचता है तो उन क्वेश्चनों को आपको हल करना है जो आपको हार्ड लग रहे हैं। तो बस यही दिमाग में होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। जो प्रैक्टिस सेट कौन से लगाना है, ओल्ड पेपर आपको लगाना है और उनका एनालिसिस करना है। और जो आ रहे हैं, जो अभी हाल ही के शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना है और उनसे आपको जुड़े रहना है। तो फ्रेंड्स, बस यही करना चाहूँगा। और जिनका भी अगली नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनका पेपर अच्छा हो और उनका भी एसएससी जीडी का सपना पूरा हो जाए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।